जय हिंद दोस्तों, जीएस गुरुजी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग प्राचीन भारतीय इतिहास के अंतर्गत वैदिक काल के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। ये प्रश्न पीछे कई एग्जाम्स में पूछे गए हैं और आगे आने वाले एग्जामिनेशंस के लिए भी ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इंडियन हिस्ट्री इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बाय जीएस गुरुजी, और शीर्षक देखिए वीडियो का, यह है वैदिक काल। तो वैदिक काल के प्रश्न हैं, तो आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। पहला प्रश्न है, उत्तर वैदिक काल में प्रमुख देवता कौन थे? उत्तर वैदिक काल, ठीक है। तो ऑप्शंस देखेंगे। ऑप्शन नंबर ए है इंद्र, ऑप्शन नंबर बी अग्नि, ऑप्शन नंबर सी शिव और ऑप्शन नंबर डी प्रजापति। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्रजापति। उत्तर वैदिक काल के प्रमुख देवता कौन थे? प्रजापति। जबकि अगर बात करें ऋग्वैदिक काल की, तो ऋग्वैदिक काल के प्रमुख देवता कौन थे? ऋग्वैदिक काल में प्रमुख देवता थे इंद्र, लेकिन उत्तर वैदिक काल में प्रमुख देवता कौन हो गए? प्रजापति। तो ये जो क्वेश्चन है कि उत्तर वैदिक काल में प्रमुख देवता कौन थे, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्रजापति। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, आर्यों द्वारा विकसित सभ्यता में सबसे छोटी प्रशासनिक इकाई क्या थी? मतलब आर्यों ने जो सभ्यता विकसित की थी उनमें सबसे छोटी प्रशासनिक इकाई क्या थी? ठीक है, चार विकल्प हैं। ऑप्शन नंबर ए है ग्राम, ऑप्शन नंबर बी है विस, ऑप्शन नंबर सी है कुल और ऑप्शन नंबर डी है जन। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कुल। उत्तर वैदिक काल में जो आर्यों ने सभ्यता विकसित की थी उसमें सबसे छोटी प्रशासनिक इकाई क्या थी? वो थी कुल। और मैं यहां पर आपको क्रम बता दे रहा हूं सबका। कुल के बाद हो जाएगा ग्राम, ग्राम के बाद विस के बाद जन और फिर सबसे अंत में राष्ट्र। ठीक है, ये आर्यों की प्रशासनिक इकाई का क्रम था, कुल, ग्राम, विस, जन, राष्ट्र। ठीक है, कुल का जो मुखिया होता था, कुल अर्थात परिवार, तो कुल का मुखिया अर्थात परिवार का मुखिया पिता, ग्राम के मुखिया को ग्रामिक कहा जाता था या ग्रामीणी कहा जाता था, विस के मुखिया को विस्पति कहा जाता था, जन के मुखिया को राजन कहा जाता था और राष्ट्र का जो हेड होता था मुखिया, राष्ट्र का मुखिया, वो शासक अर्थात राजा होता था। ठीक है, तो यहां जो क्वेश्चन है, आर्यों द्वारा विकसित सभ्यता में सबसे छोटी प्रशासनिक इकाई क्या थी, उसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कुल। अगले प्रश्न की ओर रुख करते हैं हम लोग। तीसरे प्रश्न को देखिए, वैदिक काल में उत्तर के राजा को क्या कहकर पुकारा जाता था? ऐसा था कि वैदिक काल में हर क्षेत्र के राजा को अलग अलग उपाधि से सुसज्जित किया गया था। ठीक है, तो यहां पे कहां के राजा के बारे में पूछ रहा है? उत्तर के राजा के बारे में। उत्तर के राजा को क्या कहकर पुकारा जाता था? विकल्प को देखिए। पहला है सम्राट, दूसरा है विराट, तीसरा है सौराष्ट्र और चौथा है भोज। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, उत्तर के राजा को क्या कहा जाता था? विराट कहा जाता था। ऑप्शन नंबर बी, विराट उत्तर के राजा थे। ठीक है, अगर बात करें सम्राट की, तो सम्राट किसे कहा जाता था? पूर्वी क्षेत्र के राजा को। यह बात हो रही है वैदिक काल में। ठीक है, उत्तर के राजा को विराट, पूर्व के राजा को सम्राट। सौराष्ट्र किसे कहा जाता था? सौराष्ट्र कहा जाता था पश्चिमी क्षेत्र के राजा को। पश्चिमी क्षेत्र के राजा को किस उपाधि से सुसज्जित किया गया था? सौराष्ट्र के उपाधि से। और भोज किसे कहा जाता था? तो ये दक्षिण के राजा को कहा जाता था। ठीक है, दक्षिण के राजा को भोज की उपाधि से सुसज्जित किया गया था और अगर मध्य क्षेत्र के जो राजा होते थे उन्हें बस राजा कहा जाता था। ठीक है, तो यहां जो क्वेश्चन है, वैदिक काल में उत्तर के राजा को क्या कहकर पुकारा जाता था, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विराट। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए,
इनमें से कौन सा कार्य उत्तर वैदिक काल में प्रचलित नहीं था? माफ कीजिएगा, प्रचलित था। ठीक है, इनमें से कौन सा कार्य उत्तर वैदिक काल में प्रचलित था? 4 विकल्प देखेंगे। पहला विकल्प है विधवा पुनर्विवाह, दूसरा है बाल विवाह, तीसरा है पर्दा प्रथा और चौथा है सती प्रथा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विधवा पुनर्विवाह का प्रचलन था। उत्तर वैदिक काल में विधवा पुनर्विवाह का प्रचलन था। और उनके अतिरिक्त जो यहां पे ऑप्शन देखेंगे, बाल विवाह ये नहीं था, पर्दा प्रथा नहीं था, सती प्रथा नहीं था। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर ए, विधवा पुनर्विवाह, इसका प्रचलन उत्तर वैदिक काल में था। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला जो प्रश्न है वह है कि वैदिक काल में मनुष्य एवं देवताओं के बीच मध्यस्थता निभाने वाले के रूप में किनकी पूजा की जाती थी? मनुष्य एवं देवताओं के बीच, मतलब मनुष्य के बात को देवताओं तक पहुंचाना और फिर देवताओं के बात को मनुष्य तक पहुंचाना, यही है मध्यस्थता। ठीक है, तो मध्यस्थता निभाने वाले के रूप में किनकी पूजा की जाती थी? 4 ऑप्शंस हैं। ए में है इंद्र, बी में अग्नि, सी में वरुण और डी में वायु। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा क्या? अग्नि। अग्नि। वैदिक काल में मनुष्य एवं देवताओं के बीच मध्यस्थता निभाने वाले के रूप में किनकी पूजा की जाती थी? की जाती थी अग्नि की। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आगे चलेंगे। ये जो प्रश्न है ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखेंगे। आयुर्वेद किस वेद का उपवेद है? जैसा कि हम सब लोगों को ज्ञात है कि हर एक वेद का अपना अपना एक उपवेद है। ठीक है, तो आयुर्वेद किस वेद का उपवेद है? ऑप्शंस में देखेंगे, हमारे पास चारों वेद हैं ऑप्शंस में। ए में है ऋग्वेद, बी में यजुर्वेद, सी में सामवेद और डी में धनुर्वेद। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऋग्वेद। ऋग्वेद का उपवेद कौन है? आयुर्वेद। ठीक है, आयुर्वेद में क्या है, किसकी चर्चा है? आयुर्वेद में चर्चा है आयुर्वेदिक औषधियों की। ठीक है, और आयुर्वेदिक औषधियों की चर्चा किसमें है? आयुर्वेद में। और आयुर्वेद के रचनाकार कौन है? महर्षि धन्वंतरी हैं। धन्वंतरी। आयुर्वेद के रचनाकार कौन है? महर्षि धन्वंतरी। अब अगर अन्य विकल्पों की बात करें, यजुर्वेद, तो यजुर्वेद का उपवेद है धनुर्वेद। यजुर्वेद का उपवेद कौन है? धनुर्वेद। ठीक है, यजुर्वेद का उपवेद है धनुर्वेद। धनुर्वेद में किसकी चर्चा है? धनुर्विद्या की। दैट मीन्स युद्ध कला की चर्चा है। और धनुर्वेद के रचनाकार कौन है? धनुर्वेद के रचनाकार हैं विश्वामित्र। कौन है? विश्वामित्र। एक ट्रिविया डालते हुए जा रहा हूं मैं कि विश्वामित्र ने, मैंने पिछले वीडियो में बताया हुआ था, विश्वामित्र ने एक मंत्र की रचना की थी। वो कौन सा मंत्र था इसको आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ठीक है, यहां तो फिलहाल धनुर्वेद की रचना किसने की थी? विश्वामित्र ने। और इन्हीं महर्षि विश्वामित्र ने एक मंत्र की रचना की थी, पीछे के वीडियो में मैंने बताया हुआ है, उसको आप कमेंट बॉक्स में डालेंगे कि विश्वामित्र ने किसकी रचना की थी, कौन से मंत्र की। ठीक है, अब बात करते हैं सामवेद। तो सामवेद का जो उपवेद है वो है गंधर्व वेद। सामवेद का उपवेद क्या है? गंधर्व वेद। गंधर्व वेद क्या है? यह है सामवेद का उपवेद। गंधर्व वेद के अंदर क्या, किसका वर्णन है? कला एवं संगीत का। गंधर्व वेद के अंदर किसका वर्णन है? कला एवं संगीत का। ठीक है, कला एवं संगीत का। और गंधर्व वेद की रचना किसने की थी? गंधर्व वेद कला। तो गंधर्व वेद की रचना की थी भरत मुनि ने। किसने? भरत मुनि ने। ठीक है, तो यहां जो क्वेश्चन है वो है आयुर्वेद किस वेद का उपवेद है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऋग्वेद। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए, उत्तर वैदिक काल में
राजाओं के राज्याभिषेक के समय किस यज्ञ का अनुष्ठान किया जाता था? ठीक है, मतलब कि उत्तर वैदिक काल में जब राजाओं का राज्याभिषेक किया जाता था, जब कोई राजा पहली बार राजगद्दी पर बैठता था, तो उस टाइम पर कौन सा यज्ञ किया जाता था? यह क्वेश्चन है। इसके लिए 4 विकल्प हैं। ऑप्शन नंबर ए अश्वमेध यज्ञ, ऑप्शन नंबर बी राजसूय यज्ञ, ऑप्शन नंबर सी है शक्ति यज्ञ और ऑप्शन नंबर डी है वैष्णव यज्ञ। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राजसूय यज्ञ। ठीक है, ये यज्ञ कई बार कई राजाओं ने किया था, लेकिन अगर आपको याद है तो महाभारत के अंदर धर्मराज युधिष्ठिर ने राज्याभिषेक के समय राजसूय यज्ञ किया था। ठीक है, अश्वमेध यज्ञ किस लिए किया जाता था? अश्वमेध यज्ञ किया जाता था अपनी शक्ति के प्रदर्शन के लिए। अश्वमेध यज्ञ में एक घोड़ा छोड़ा जाता था और फिर वो घोड़ा जिस जिस जगह तक, जिस जिस क्षेत्र तक विचरण करता था, उस क्षेत्र के सभी लोग और राजा वहां के जो होते थे वो उस घोड़े को छोड़ने वाले शासक के अधीनता स्वीकार करते थे या फिर उनसे युद्ध करते थे। ठीक है, और एक यज्ञ पर मैं एक वीडियो बनाऊंगा, उसमें प्राचीन भारतीय इतिहास के अंदर जितने भी यज्ञों का वर्णन है वो उन सब का वर्णन मैं आपको डीपली उसमें समझा दूंगा। ठीक है, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 8वां प्रश्न है, ऋग्वैदिक काल में विपत्तियों को हरने वाले देवता के रूप में किसकी पूजा की जाती थी? ऋग्वैदिक काल में विपत्तियों को हरने वाला देवता कौन होता था? तो ध्यान से देखेंगे चारों ऑप्शंस को। ऑप्शन नंबर ए है इंद्र, ऑप्शन नंबर बी है अग्नि, ऑप्शन नंबर सी है वरुण और ऑप्शन नंबर डी है अश्विन। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अश्विन। विपत्तियों को हरने वाले देवता के रूप में किसकी पूजा की जाती थी? अश्विन की। और अगर बात करें इंद्र, तो इंद्र कौन थे? ये थे युद्ध के नेता। चूंकि ये देवराज थे इसलिए देवताओं के युद्ध में जो नेतृत्व होता था वो इंद्रदेव का ही होता था। युद्ध के नेता थे। और एक छोटा सा बात है, वो वर्षा के भी देवता थे, अभी भी हैं। बात करें अग्नि की, तो अग्निदेव अभी मैंने पीछे के क्वेश्चंस में बताया है कि अग्निदेव का काम क्या था? मनुष्य एवं देवताओं के बीच मध्यस्थता स्थापित करना। ठीक है, और वरुण को माना गया है ऋग्वेद के अंदर, वरुण को माना गया है पृथ्वी और सूर्य का निर्माता। ठीक है, पृथ्वी और सूर्य का निर्माता। ठीक है, समुद्र का देवता भी वरुण को ही माना गया है, दैट मीन्स जल के देवता। ठीक, और फिर विश्व के नियामक एवं शासक के रूप में भी वरुण देव की पूजा की जाती थी ऋग्वेद में। ऋतु परिवर्तन के भी देवता वरुण को ही माना गया है। दिन रात करने का जो कारण था वो भी वरुण देव को ही माना गया है। ये सब ऋग्वेद के अंदर। ठीक है, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न है, ऋग्वैदिक काल में शतुद्री नाम से प्रसिद्ध नदी वर्तमान में किस नाम से जानी जाती है? ऋग्वैदिक काल में मतलब कि प्राचीन काल में शतुद्री नाम था और वर्तमान में उस नदी का क्या नाम है? 4 ऑप्शंस हैं, ए में सतलज, बी में व्यास, सी में गंडक और डी में रावी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सतलज। सतलज को क्या कहा जाता था ऋग्वैदिक काल में? शतुद्री। क्या कहा जाता था? शतुद्री। अगर बात करें व्यास की, तो व्यास को क्या कहा जाता था? व्यास को कहा जाता था विपाशा। क्या कहा जाता था? विपाशा। वहीं अगर गंडक की बात करें तो गंडक को कहा जाता था सदानीरा। यह ऋग्वैदिक काल में नाम था। गंडक नदी का क्या नाम था? सदानीरा। और अगर बात करें फिर रावी नदी की, तो रावी को क्या कहा जाता था? रावी को कहा जाता था परुसनी। क्या कहा जाता था? परुसनी। रावी को क्या कहा जाता था? परुसनी। तो यहां जो क्वेश्चन है, ऋग्वैदिक काल में शतुद्री नाम से प्रसिद्ध नदी वर्तमान में किस नाम से जानी जाती है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सतलज। व्यास को ऋग्वैदिक काल में क्या नाम से जाना जाता था? व्यास को जाना जाता था विपाशा के नाम से, गंडक को सदानीरा और रावी को परुसनी के नाम से जाना जाता था। क्लियर है? आगे देखिए अंतिम प्रश्न इस वीडियो का, वैदिक काल में गुप्तचर को किस नाम से जाना जाता था? वैदिक काल में गुप्तचर जो कि गुप्त रह करके सारी गतिविधियों को देखता था। ठीक है, जासूस जिससे कहते हैं। भी 4 विकल्प उसके लिए देखेंगे, ए में पुरप, बी वाजपति, सी स्पश और डी ईशान।
तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्पस। क्या कहा जाता था? गुप्तचर को कहा जाता था वैदिक काल में क्या? स्पस कहा जाता था। क्या कहा जाता था? स्पस। ठीक है, वैदिक काल में गुप्तचर को स्पस कहा जाता था। ठीक, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही आंसर। और अगर बात करें पूरब, पूरब किसे कहा जाता था? पूरब कहा जाता था दुर्गपति को, मतलब दुर्ग का जो हेड होता था वही होता था, पूरब कहलाता था। वाजपति किसे कहा जाता था? वाजपति कहा जाता था गोचर भूमि का अधिकारी। गोचर भूमि, गोचर मतलब वैसी भूमि जिस पर गायें चरा करती थी, उस भूमि का जो मालिक होता था उसे वाजपति कहा जाता था। क्या कहा जाता था? वाजपति। और ईशान, ईशान किसे कहा जाता था? ईशान कहा जाता था सभा एवं समिति के अध्यक्ष को। सभा एवं समिति का चर्चा किस वेद में है? यह ट्रिविया के रूप में आप ले लीजिए, इसको कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि सभा एवं समिति का चर्चा किस वेद में है। ठीक है, यहां जो क्वेश्चन है कि वैदिक काल में गुप्तचर को किस नाम से जाना जाता था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्पस के नाम से जाना जाता था। ठीक है, तो ये 10वां प्रश्न यहां पर समाप्त हुआ। और अगर आपको इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन में आइए, वहां आपको हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा और उस टेलीग्राम चैनल में जाकर के आप इस वीडियो और इससे पहले अपलोड किए गए सभी वीडियो के पीडीएफ को आंसर सहित प्राप्त कर सकते हैं। और यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा और आप पहली बार हमसे जुड़े हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब बटन के बगल में एक घंटी जैसी आकृति है, बेल आइकन, उसको दबाना ना भूलें, ताकि हमारे द्वारा अपलोड किया गया हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे और आप शीघ्र अतिशीघ्र हमसे जुड़ पाएं। धन्यवाद।